वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। इसके कुछ पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हेल्थ के बारे में हम काफी सारी चीजें जो हैं अब जान चुके हैं। अब भाई हेल्थ की सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई हेल्थ की डेफिनेशन आखिर सही मायने में होती क्या है। तो भाई जो इंसान मेंटली, सोशली, फिजिकली डिजीज फ्री एकदम रहता है उसको हेल्दी कहते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो हैं पढ़ ली थी कि भैया डिजीजेस जो हैं वो हमें कैसे होती हैं। वो हमें या तो किसी तरह के पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, यानी विटामिन और मिनरल्स और तरह इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज हो सकती है, या फिर हमें किसी पैथोजेंस की वजह से डिजीज हो सकती है। अब जो डिजीज होती है उनमें भी वैरायटी होती है, यानी कि कुछ होती है कम्युनिकेबल डिजीज और कुछ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमने एक फ्लो चार्ट देखा था जिसमें हमने ऐसी ही कुछ डिजीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी। चलिए आप देखते हैं एनसीईआरटी में आगे का पार्ट कि भाई आगे अब क्या दिया हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को डिटेल में। पहले हमने कम्युनिकेबल वाला पार्ट पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से जाइए और देखकर फिर इधर आइए। चलिए आप देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं कि भैया ये होती कैसे। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कॉज क्या है, जड़ क्या है किसी भी बीमारी की। ठीक है, तो जो डिजीजेस होती हैं सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल कौन कौन सी होती हैं, जो भैया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, ट्रांसफर नहीं होती हैं। वो होती हैं कैंसर, डायबिटीज, एजमा। ठीक है, इसको अस्थमा या दमा भी बोलते हैं लोग। ये एजमा होता है। लिंक टू लाइफस्टाइल। ये भाई क्यों हो जाता है किसी इंसान को, ये हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, हमारे फूड, हमारी डाइट पे डिपेंड करता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एंड आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। और यही चीजें जो है इंडिया में काफी ज्यादा अब खराब होती जा रही है, यानी कि लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट सब कुछ जो है इंडिया में काफी ज्यादा दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। इस वजह से ये जो कारण है और ये जो डिजीजेस है इन वजह से डेथ्स जो हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है, जब हमारी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है। किस चीज की कमी होगी भाई, अब हमें या तो किसी तरह के विटामिन की ही कमी होगी या कोई मिनरल हो सकता है। ठीक है, अब विटामिन की मेनली कमी से हमें क्या होती है, जो डिजीजेस अगर लग जाती है उनको कहते हैं डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस, यानी कि डेफिशिएंसी डिजीजेस। जैसे कि स्कर्वी। स्कर्वी किस चीज से होता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। इसमें क्या होता है, गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है, जो है गम्स बहुत वीक हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है गम्स में। फिर है एनीमिया। ये किस वजह से होता है, आयरन की बॉडी में अगर कमी हो जाती है तो हम एनेमिक हो जाते हैं। ठीक है, अब गॉइटर क्यों हो जाता है, आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको जो है थोड़ी बहुत बता दी थी। कॉज बाय लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की वजह से, की कमी की वजह से, मतलब ये जो है हमें डिजीजेस हो जाती है और ये नॉन कम्युनिकेबल होती है। यानी मुझसे मेरे भाई को एनीमिया नहीं होने वाला है, स्कर्वी नहीं होने वाला है, गॉइटर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहां देखो एनीमिया में क्या होता है, बड़ी ज्यादा इसमें मतलब सिम्टम्स जो होते हैं ना काफी ज्यादा सिमिलर आपको दिखाई देंगे इन सारी ही चीजों में। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है, गॉइटर में देखो कैसा हो जाता है। एनीमिया में इंसान जो होता है थोड़ा पीला पीला सा, पेल येलो कलर का नजर आने लगता है। ठीक है, ब्लड की थोड़ी कमी होती है, मतलब रेडनेस नहीं होती स्किन में। यानी बंदा जो है अगर येलो येलो हल्का सा आपको नजर आ रहा है, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा येलो है तो जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, पेल येलो कलर का कुछ मतलब ना सफेद सा पेल येलो नजर आएगा, लाइक रेडनेस नहीं दिखेगी स्किन में इतनी ज्यादा। जैसे ये हैंड हम खोलते हैं, पाम हम अपना खोलते हैं, इसमें थोड़ी रेडनेस नजर आती है ना हमको थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ठीक है, अब अगर ये काफी ज्यादा सफेद या पीला टाइप का लग रहा है तो मतलब हो सकता है कि वो पर्सन एनेमिक हो सकता है, ना भी हो। ठीक है, गॉइटर में देखो गर्दन इस तरीके से ये मोटी सी, यहाँ पर मांस सा इकट्ठा कुछ हो जाता है, ये गर्दन पूरी नेक मोटी हो जाती है। ठीक है, गम ब्लीडिंग ये इस तरह से स्कर्वी में हो जाती है। अब यहाँ देखो डिजीजेस सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड एजमा में ऑफन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये कैसे डिजीजेस होते हैं जो लंबे समय तक चले। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाली ये बीमारी होती है। डायबिटीज तो लॉन्गर टाइम होती ही होती है, आप सबको ये पता होगा। ठीक है, साथ ही साथ कैंसर भी लंबा इलाज जो है उसका करना पड़ता है, लंबा ट्रीटमेंट होता है, ये भी लंबा चलता है, तब जाके कोई पर्सन जो है कैंसर फ्री हो पाता है। काफी टफ है ये तो। एजमा भी आपने सुना होगा, काफी इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, कई लोग फुल लाइफ भी सफर करते हैं इन सब बीमारियों से। यानी डायबिटीज, एजमा और कैंसर ऐसी बीमारियां हैं जिनसे पूरी जिंदगी भी लोग जो है जूझते हैं, सफर करते, पूरी जिंदगी ट्रीटमेंट लेते लेते ही एक दिन
जो है निकल जाते हैं। अब यहाँ ये लॉन्गर टाइम का मतलब क्या हुआ, मोर देन 3 मंथ्स ये चलती हैं, और जो भी बीमारियां 3 महीने से ज्यादा एक इंसान के अंदर रहती हैं या चलती हैं, वो सारी बीमारियों को कहते हैं कि क्रॉनिक डिजीज हो गया है, यानी कि काफी थोड़ा सा क्रिटिकल वाला डिजीज हो गया है, ज्यादा है यानी कि कुछ चीज, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज हो गया है। क्रॉनिक वर्ड समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब डायबिटीज के बारे में यहाँ बता रहे हैं। डायबिटीज तो देखो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया इंडिया में, तो मैंने पहले ही आपको बताया था जब हम बुलेटिन बोर्ड देख रहे थे कि भाई इंडिया में कितने ज़्यादा लोग जो हैं डायबिटिक हैं। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड खाते हैं, अनहेल्दी डाइट, बेसिकली डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है हर चीज़, हमारा पूरा जो है हमारी हेल्थ डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उससे ही रिलेटेड जो है आपकी हेल्थ रहेगी, ठीक है। आपकी स्किन तभी ग्लो करेगी जब हाइड्रेटेड रहोगे, बैलेंस डाइट खाओगे, है ना। अब भले ही आप ऊपर से कितनी भी क्रीम्स लगा लो, मजा नहीं आने वाला, स्किन उतनी अच्छी नहीं होने वाली। इंटरनली अगर आप हेल्दी हो तो ऊपर से भी आप हेल्दी दिखोगे, ठीक है। डायबिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, एडल्ट्स और बच्चों में भी अब होने लग गया है। इंडिया में बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेट इसके जो है इंडिया में, बहुत वर्ल्ड वाइड इंडिया में बहुत ज्यादा है इसका रेशियो, ठीक है। क्यों है? एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं बच्चों को, अडल्ट्स को, सबको, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने का कारण भी एक ये है अनहेल्दी ईटिंग। जब खाना सही से खा ही नहीं रहे हैं कि हार्मोन अच्छे से काम कर पाएं, ठीक है, जब उसको वो चीज़ें ही नहीं मिल रही हैं जिस वजह से वो अच्छे से बैलेंस में रहें, ठीक है। स्ट्रेस इतना लोग लेने लग गए हैं, उससे भी जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो भाई अनहेल्दी खा रहे हैं, एक्सरसाइज कोई कर नहीं रहा है, पड़ा हुआ है एक जगह तो पड़ा ही हुआ है, वेट बहुत ज़्यादा जो है एक्सेस गेन लोग करने लग गए हैं, एक्सेस वेट हो गया है लोगों का, ओबीज हो गए हैं, मोटापा काफी चढ़ गया है यहाँ पर, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से डायबिटीज होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। अब आपको दिक्कत समस्या परेशानी आ रही है तो ई विद्यार्थी आपको देता है मुफ्त में, यानी कि फ्री डाउनलोड्स। फटाफट से जाइए ये वीडियो देखने के बाद और जो भी आपको चाहिए डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी आपको दी हुई है जिससे आपको फिर से ये कुछ समझाना चाहते हैं। एक्टिविटी क्या ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जो है अपने नेबरहुड में जाकर ढूंढो। आपके आसपास के लोगों को क्या ऐसी डिजीजेस आपको देखने मिल रही हैं। आमतौर पे आप सुनोगे कि आपके आसपास कोई ना कोई इंसान डायबिटिक होगा, ठीक है, उसको थायराइड हो, किसी को जो है थायराइड होगा, किसी को आप सुनोगे हाई बीपी या लो बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर का इशू है, मोस्टली हाई बीपी का इशू बहुत कॉमन हो गया है, डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई, और थायराइड। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंडिया में कॉमन हो गई हैं। आपके आसपास नेबरहुड में आपको ये 3 तो मिल ही जाएंगी, ठीक है, मैंने ही बता दिया। अब डॉक्टर से बात करिए इसके बारे में, नर्स से बात करिए, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, अलग अलग एनजीओज और अलग अलग जगह पे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है पूरा बाकी का हॉस्पिटल स्टाफ, वहां बात करिए उनसे। फैमिली मेंबर से बात करिए जिनको भी हेल्थ के बारे में थोड़ा नॉलेज है, साथ ही साथ किस तरह का लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है इन सारी चीजों से बचे जाने के लिए, इन सारी डिजीज से बचने के लिए, और कैसे इन डिजीजेस को मैनेज किया जा सकता है, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है आपको। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट। आप गूगल पे ट्रस्टेड वाली एकदम सही, जो जिनकी एक्यूरेसी रेट ज्यादा हो, वो वाली हेल्थ वेबसाइट पे भी चीजें सर्च कर सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसकी चाहे उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिल करनी है फिर आपको टेबल 3.2 एंड मोर अबाउट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज के बारे में आपको जो है लर्न करना है, सीखना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर टेबल जो है, ठीक है। सबसे पहले टेबल में कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जो है इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनके साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पे सेकेंड वाले कॉलम में आ जाएंगे कि भैया वो हो रहा है आपको, इससे जो आपकी बॉडी है वो कैसे आपको साइन दे रही है, क्या इनके सिम्टम्स आमतौर पे देखे गए हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंज करने की जरूरत है जिससे कि भैया उससे थोड़ा बचा जाए, रोका जाए, बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो अब देखो ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा, एक्सेसिव वेट गेन हो गया है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया एक पर्सन, अपर बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा हैवी और बल्की हो गया है। इससे क्या होगा, इससे पूरा आपका भार आपके पैर उठाते हैं, ठीक है। तो पैरों पर कितना ज्यादा बर्डन पड़ रहा है कि जो एक मोटा आदमी है वो ना अच्छे से वॉक कर पा रहा है, सीढ़ियां चढ़ने में जो है बड़ी देर लग रही है, थका थका फील कर रहा है, धीरे धीरे चढ़ पा रहा है, जल्दी सांस फूल जाती है, ऐसे में उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, शॉर्टन ब्रीदिंग हो जाती है, लंबी लंबी सांसें या तो छोटी छोटी सांसें जो है जल्दी जल्दी भर रहे हैं, ठीक है। अब अगर झुक के कहीं बैठना है या कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है तो वो उनसे हो नहीं पाता है, थोड़ी देर झुक के अगर बैठ
बैठ गए हैं तो जॉइंट्स पेन या मसल पेन, उनको पैरों में, थाई में पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ ओबेसिटी में क्या आप लिख सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स, उनको बैक पेन होगा, ठीक है, जॉइंट पेन होगा, मोटापे की वजह से जॉइंट पेन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल लेस हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है आपकी बॉडी से। कुछ लोग होते हैं जो मोटे होते हैं फिर भी फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, पर कुछ लोग, मोस्टली लोगों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आ जाता है, ठीक है। जॉइंट पेन होता है, बैक पेन बहुत ज्यादा कॉमन है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, जल्दी थक जाते हैं मोटापे की वजह से, तो फटीगनेस जो है आपको रहेगी, ठीक है, फटीगनेस रहती है, ठीक है। ये आपके पास साइंस और सिम्टम्स हो गए मोटापे के। अब क्या करना है आपको इससे बचने के लिए कि आप इतने ज्यादा ओवरवेट ना हो, मेंटेन करना है अपने वेट को। कैसे मेंटेन होगा, आप एक बैलेंस डाइट खाएंगे, जंक, फैटी, शुगरी फूड, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, एक बढ़िया बैलेंस डाइट आपको खानी है और एक्सरसाइज करने की जरूरत है रेगुलरली, ठीक है। इससे ओबेसिटी से बचा जा सकता है। तो अब डायबिटीज में क्या करते हो आप, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन आता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में ना यूरिन आता है, ठीक है, यूरिन पास करते हैं वो। इस ज्यादा यूरिन पास करने की वजह, बहुत ज्यादा वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, साथ ही साथ काफी ज्यादा इन लोगों का वेट लॉस हो जाता है। इसके अलावा बार बार बहुत ज्यादा, या तो फिर नॉर्मल डेज में भी थका थका, पूरा दिन थका थका, टायर्डनेस फील करते हैं। और अगर इनको कोई चोट वगैरह या कुछ हो जाए तो इनकी जो हीलिंग होती है, यानी वो जो चोट ठीक होगी वो काफी स्लो ठीक होगी। ब्लड निकल गया तो काफी देर में इनका ब्लड जो है क्लॉट होगा या रुकेगा। ऐसी सब प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं डायबिटिक पर्सन के अंदर। अब इस डायबिटीज से बचे जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। ये दो तो यहाँ पर सेम आपको प्रिकॉशंस जो है, मतलब प्रिवेंशंस जो हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस बोल सकते हैं, लेने ही लेने हैं। अगर डायबिटीज से बचना है तो भैया लो शुगर आपको खानी है लाइफ में, ड्रिंक्स नहीं, आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, लो शुगर खानी है, लेस कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आपको खाना है, ठीक है। और बैलेंस डाइट, आपको एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा क्या है ध्यान। हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर में लोगों को इर्रेगुलर ब्रीदिंग, हार्ट रेट जो है बहुत तेज उनकी हार्ट बीटिंग चलने लग जाती है, पल्स रेट काफी हाई हो जाता है, तो हाई हार्ट रेट हो जाता है। और क्या होता है, शॉर्टन ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, ब्रीदिंग में इनको समस्या आती है, काफी लंबी लंबी सांसें भरते हैं। हेडेक्स भी होता है काफी लोगों को, काफी तेज झनझनाता हुआ सर दर्द होता है। हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर से लोगों को माइग्रेन के इशू भी क्रिएट हो जाते हैं और भी फर्दर, ठीक है। तो सर भारी भारी रहेगा, ठीक है। और क्या लगेगा आपको, बहुत ज्यादा मतलब चक्कर जैसा आ सकता है, एकदम से अंधेरा आ गया, ब्लैकआउट हो गया आंखों के आगे, ये भी होता है अगर एकदम से हाई बीपी हो गया है। इस समय भी आपको क्या करने की जरूरत है, इसमें आपको जो है लेस, सबसे पहले तो आपको जो सॉल्ट है उसकी मात्रा लिमिट करनी होती है, बैलेंस डाइट खानी है, एक्सरसाइज करनी है, तो आप हाई बीपी से भी बचे रहोगे। स्ट्रेस नहीं लेना है लाइफ में, स्ट्रेस लेने से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। या एकदम से बहुत लोग होते हैं जिनको ना एकदम से गुस्सा आ गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ये सारी चीजों को जो है कंट्रोल में करके रखना है आपको, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखो एक और यहाँ पर कॉलम दिया हुआ होगा आपको नीचे कि चौथा आप खुद बता दो, आपके मन में कुछ भी आ रहा हो, एजमा आ रहा हो एजमा बता दो, कैंसर बता सकते। कैंसर जो है उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग हो जाती, कहीं से भी जो है ब्लीडिंग होने लग जाएगी, पता नहीं है क्यों हो रही है। या फिर कभी सिम्टम आएगा जैसे कि जो आपका बोवेल मूवमेंट होता है, जो आपका एक पॉटी जाने का जो मूवमेंट, एक जो वो जो होती है वो, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस दिखेंगे आपको, आपकी यूरिन ब्लैडर में थकान फील होगी। ये वाला सिम्टम तो सब में ही होता है आमतौर पे, ठीक है। कैंसर से बचा कैसे जा सकता है, वही लाइफस्टाइल में यही सारे बेसिक चेंजेस करके रखने हैं। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आपको रहना है, साफ सुथरे क्लीन एनवायरनमेंट में आपको रहना है, बैलेंस डाइट खानी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, ठीक है। हेल्दी खाना खाएं तो भैया हर बीमारी से बचोगे, एक्सरसाइज करो तो भी हर बीमारी से बचोगे। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है, डॉक्टर कमल रणदिवे, ठीक है।
इन्होंने 1917 टू 2001 तक ये रही। इन्होंने क्या किया, वॉज अ पॉइनियरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर, ठीक है। इन्होंने पहली बार क्या किया, बायोमेडिकल रिसर्च करी, ठीक है। ये एक बायोमेडिकल रिसर्चर थी। बायोमेडिकल मतलब क्या होता है, जिसमें बायोलॉजी और मेडिसिन दोनों को मिला के स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने ऐसी रिसर्च करी, इन्होंने स्टडी, और पहली बार, ठीक है, पहली बार इन्होंने ये चीज करी। और उसके बाद इन्होंने स्टडी किया कि कैसे हमारे हार्मोन और कुछ वायरस जो हैं लिंक होते हैं कैंसर से, यानी हमें उनकी वजह से कैंसर हो जाता है। जैसे कि हार्मोन अगर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं सबसे पहले, ठीक है, हार्मोन्स एक तरह का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर करता है, बेसिकली जब जरूरत होती है तब वो लेकर जाता है। अब अगर वो जो है सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाएगा, हार्मोन सही से काम भी नहीं करेगा, सही टाइम पे मैसेज नहीं पहुंचाएगा। अगर मान लो कि किसी सेल को ग्रो करना है लेकिन अब उसे रोकना है, ठीक है, लेकिन ये उसको रोकने के लिए बोलना जो है नहीं भूल गया, बेसिकली मान लो, ठीक है, नहीं पहुंचा पाया ये मैसेज, तो वो सेल ग्रो करती चली जाएगी। तो इसी को तो कैंसर कहते हैं, जो मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है सेल्स की, इट इज कॉल्ड कैंसर और इट इज द कॉज ऑफ कैंसर, ठीक है। तो उससे ही कैंसर हो जाता है। तो भैया इस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोन इश्यूज की वजह से जो है, हार्मोन के सही ना काम करने की वजह से भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि सेल की जो है एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी, वो ग्रो करती चली जाएगी, रुकेगी ही नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे वायरस देखे गए हैं जिनके अंदर ऐसे एजेंट्स पाए जाते हैं, इनके वायरस के जीन्स में ऐसे एजेंट्स पाए जाते हैं जो फैलाते हैं कैंसर। ये इन्होंने रिसर्च किया और फिर उन्होंने क्या देखा, हेल्पिंग इंप्रूव इट्स ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इन्होंने फाइंड आउट किया कि भैया ट्रीटमेंट क्या किया जाए, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि भाई इसके साथ साथ, मतलब ये बताया इन्होंने डिटेल में, अभी बस आपको छोटा सा ब्रीफ दिया गया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज जो है दिखाई, बताई कि जो टोबैको है, अगर आप वो खा रहे हो या अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे, साथ ही साथ जो पोल्यूशन है उसके आसपास रह रहे हैं, पोल्यूशन के आसपास जो भी लोग ज्यादा रहते हैं उनको कैंसर होने का रिस्क काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन्होंने इंपॉर्टेंस किस चीज में जो है दिखाई कि भाई अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, उन्होंने हाईलाइट किया इस पॉइंट को, तो भैया आप कैंसर से बच सकते हो। यही एकमात्र क्या है, समाधान है, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अब अगली वीडियो में हम करेंगे थोड़ी आगे की चीजें, आगे की बातें और जानेंगे हेल्थ के ऊपर चीजें डिटेल में। तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।